हर जगह जोरों शोरों से मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। एक ऐसा त्योहार जिसमें सबसे बड़ा और सबसे कठिन व्रत रखा जाता है। वैसे तो छठ पर्व विशेषकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, लेकिन छठ को लेकर उत्साह पूरे हिंदुस्तान में दिखाई देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। तो 4 दिनों तक मनाए जाने वाले छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। इस त्योहार के दौरान 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखा जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से छठ पर्व की शुरुआत हो जाती है और सप्तमी तिथि को इसका समापन होता है। ये व्रत सूर्यदेव और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होता है। आज छठ पूजा महापर्व का दूसरा दिन यानी खरना है, जिसके अपने विशेष नियम होते हैं। इस पर्व में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। छठ को लेकर बाजार भी पूरी तरह से गुलजार है। वाराणसी के बाजार भी सज चुके हैं। आज के दिन निराजल व्रत रहकर छठी मैया की पूजा करते हैं, तो वहीं छठ व्रत को लेकर लोग बाजारों में खरीदारी कर रहे हैं। लोक आस्था के पर्व की गूंज जिले के कोने कोने में सुनाई दे रही है। नियमतः यह बिहार का पर्व था, लेकिन अब पूरे देश में इसे मनाने वाले की संख्या बढ़ गई है। देखिए, मैं वाराणसी के शिगरा स्थित मार्केट में मौजूद हूँ। तस्वीर आपको दिखा दूं कि आप देख सकते हैं सुबह का समय है और आज छठ का दूसरा दिन है, यानी कि आज खरना होता है और कल डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, उसके बाद उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद इस पर्व की समाप्ति होती है। 4 दिन का यह पर्व होता है, बेहद कठिन माना जाता है। जो व्रती महिलाएं हैं वो मार्केट में पहुंची, उनसे बात करना चाहेंगे। आज मार्केट में आई हैं, आज कौन सा दिन है और क्या मान्यताएं होती है? आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। आज खरना का प्रसाद होता है, शाम को खीर पूरी बनता है। आज के दिन हम लोग प्रसाद सब ले जाते हैं और कल सुबह सुबह हम लोग डाला भरते हैं इस प्रसाद से, और कल शाम का अर्घ लगता है और कल के दूसरे दिन सुबह सुबह का अर्घ लगता है। विधि कैसे होता है, किस तरीके से? विधि लौकी भात से शुरू होता है। कल के दिन से शुरू होता है, नहाए खाए के दिन से। कल हम लोग लौकी भात खाते हैं, नहा धो के पूजा करके। ना कल से लहसुन प्याज वगैरह हमारे यहाँ सब शुद्ध वेजिटेरियन हो जाता है, सब पूजा पाठ का होता है। कल लौकी भात होता है और आज के दिन हमारे यहाँ खीर पूरी बनेगा। शाम को व्रत करने वाली महिलाएं खीर पूरी बनाएंगी, उसी से पालन करती हैं। महंगाई की भी बात कही जा रही है, क्या लगता है कि इस पर्व में महंगाई का कुछ असर दिख रहा है? हाँ, महंगाई तो है, पहले की अपेक्षा अभी महंगाई तो कुछ बढ़ी है, पर पूजा करनी है, आस्था करनी है, तो आस्था के हिसाब से तो महंगाई अब चाहे जो भी हो, हिसाब से अपने लोग को पूजा करनी तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए पूजा के आगे महंगाई फीकी पड़ रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जरा तस्वीर दिखाइए, जो मार्केट है, कितनी लंबी मार्केट लगाई गई है। हालांकि सुबह का समय है, शाम तक जो कस्टमर है वहाँ यहाँ पे भीड़ लग जाएगी। तमाम तरीके से तस्वीर देख सकते हैं। कुछ लोग अपने कार से आ रहे हैं और सामान को खरीद रहे हैं। ये जो पर्व होता है बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से मनाया जाता है और जो पर्व 4 दिन का है, लेकिन बड़ा कठिन माना जाता है, क्योंकि आज से जो व्रती महिलाएं हैं व्रत होना शुरू कर दी हैं और कल डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद, उसके अगले दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ये जो पर्व है वो समाप्त हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। वाराणसी में छठ पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा विश्वनाथ की नगरी में छठ की कैसी धूम है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महापर्व की डाला छठ की तैयारियां बहुत ही जोर शोर से है और आज खरना का दिन है और हम जो तस्वीर आपको दिखाने के लिए लेकर आए हैं वो आप देख पा रहे हैं कि ये फलों की दुकान पूरी तरीके से सज के तैयार है। आम दिनों में फल जो बिकता था, लेकिन वो आज के रेट के हिसाब से बात करेंगे तो रेट ज़्यादा है। अमरूद की बात कर रहे हैं, जो अमरूद आप देख पा रहे हो कि 80 रुपये से 100 रुपये किलो तक है। सिंगाड़ा भी करीब 80 रुपये किलो के आसपास है। वहीं आप जो देख रहे हैं कदम, ये कदम 5 रुपये पर पीस है। वहीं आप बैर जो देख रहे हैं या फिर फालसा जो देख रहे हैं, ये सब 20-20 रुपये पाव बिक रहा है। और अमरूद की बात करें, ये वाला जो अमरूद आप देख पा रहे होंगे ये 120 रुपये किलो है। वहीं अनार की बात करें तो 160 रुपये किलो है। आप सेब की बात करें तो वो भी 160 रुपये किलो है। नाशपाती भी लगभग उसी रेट में। तो कुल मिलाकर मार्केट में आज फलों के दाम बढ़े हुए हैं, क्योंकि डाला छठ है और इस छठ पर सारे फलों का जो एक दौरा में सजा कर लेकर जाया जाता है माँ गंगा में और वहाँ पर भगवान सूर्य का अर्घ दिया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर है। बहन, ये बताइए आप कि डाला छठ पर्व है, क्या खरीदारी हो रही?
अभी तो हम लोग यहाँ पे सूप और दौरा लेने के लिए आए थे, फल लेना बाकी, अभी मार्केट जाएंगे तो फल लेके आएंगे। ये बताइए कि सूप और दौरा किस रेट में मिला? सूप का रेट था 90 रुपए का दिए हैं, वैसे 120 का दे रहे हैं, और दौरा 250 का और 200 का मिल रहा है। ये बताइए कि डाला छठ महापर्व है, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि मार्केट में जो सामान बिक रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए सब सारी चीजें हैं, वो आम दिनों के अपेक्षा इन दिनों महंगा है? बिल्कुल महंगा है, अभी तो सब कुछ महंगा चल रहा है ना। अब इतना बड़ा त्योहार है तो फल वल का रेट भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। कितना रेट में मिल रहा है? अभी फल लिए तो नहीं, हमको लेना है, लेकिन महंगा है, फल सारे महंगे हो गए हैं। तो इसका असर सीधा आपके जेब पर पड़ता होगा, क्योंकि बिल्कुल पड़ता है, इसके लिए तो हम लोग बहुत दिनों से तैयारी करते हैं। हम लोग को पता है कि छठ का त्योहार है, तो इसमें सारे जो भी रेट हैं फल वल के वो महंगे हो जाएंगे, तो असर तो पड़ता ही है। कितने सालों से आप ये डाला छठ का व्रत रखते हैं? तो हमको लगता है 6-7 साल से कर रहे हैं। हाँ, हम लोग के यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब बेबी हो जाता है उसके बाद से छठ का पर्व रहना शुरू कर देते हैं, तो 6 साल से हम ये व्रत कर रहे हैं। आप दीदी ये बताइए कि त्योहार है डाला छठ, बड़ा त्योहार है, बिहार से चलकर आज पूरे देश भर में ये मनाया जा रहा है, तो किस तरह से इसको देखती हैं और क्या मान्यता है? हम लोग लिए तो बहुत बड़ा त्योहार है सर, हम लोग लिए तो बहुत बड़ा त्योहार है। हम लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाते हैं, और क्या बताएं। देखिए तमाम लोग यहाँ पर खरीदारी कर रही है। एक बार मार्केट आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि आप देखिए यहाँ पर पूरे तरीके से मार्केट गुलजार है, क्योंकि भर्ती महिलाएं हो या उनके परिवार के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, छठ की खरीदारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए गुड़ है, ये भी खरीदारी होती है, चावल है, ये भी खरीदारी होता है, ये सारा कुछ नया है, चावल भी नया है, गुड़ भी नया है, तो ये सब कुछ जो है छठ पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। और शायद यही वजह है कि बाज़ारों में जो है सारी कुछ उपलब्ध है, लेकिन बाज़ार थोड़े से गर्म है, क्योंकि सभी जो सामान है वो आम दिनों की अपेक्षा इन दिनों में रेट में उसका इजाफा हुआ है। हालांकि त्यौहार है और त्यौहार पर खरीदना भी ज़रूरी होता है, और इसीलिए शायद कहा जा सकता है कि महंगाई नहीं बल्कि त्यौहार भारी है, इसलिए त्यौहार पर तमाम चीज़ों को खरीदना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस में जो डाला छठ की तैयारियां हैं पूरी तरीके से मुकम्मल हो चुकी हैं। आज खरना है और कल शाम को भगवान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद दूसरे दिन भगवान सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत को खत्म करती हैं व्रती महिलाएं। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज। बस्ती के बाजार भी छठ पूजा से गुलजार है। साथ ही घाट किनारे महिलाओं ने बड़ी संख्या में पूजा के लिए वेदियां भी बनाई हैं। वेदियों को घाट पर रंगों से सजाकर पहचान के लिए नाम लिखा जा रहा है। बस्ती जनपद के अमहट घाट पर ये वही पौराणिक घाट है जहाँ छठ के पर्व को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये पर्व जो है बिहार से चल करके आज पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गया है, जो कि महापर्व के रूप में माना जाता है। यहाँ महिलाएं आती हैं, इस प्रकार की वेदी का निर्माण किया जाता है, और वेदी बनाने के बाद यहाँ पे तमाम मंत्र लिखे जाते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। और ये भी बता दें कि महिलाओं ने इस त्योहार को अपनी जो उनके मन में उनकी मान्यता होती, चाहे वो पुत्र की मान्यता हो, चाहे पुत्री की मान्यता हो, पति की दीर्घायु, तमाम ऐसी मनोकामनाओं को लेकर के ये छठ का पूजन किया जाता है। आपको बता दें कि 7 तारीख का, कल 7 तारीख है, 7 तारीख की शाम को महिलाएं आती हैं और डूबते हुए सूर्य को कमर भर पानी में घुस करके डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं। उसके बाद यह व्रत निराजल भी होता है। फिर अगली सुबह ये आती हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और अपना अपना आंचल फैला करके एक दूसरे भिक्षाटन किया जाता है। ऐसी मान्यता है छठ की कि जिनको भी ये भिक्षा मिलती है वो प्रसाद के रूप में उसका उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, जिसको लेकर के इसकी बड़ी ही पौराणिक मान्यता है, जिसको लेकर के तमाम महिलाओं में इसका जो विश्वास है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज इस पर्व को पूरे उत्तर प्रदेश नहीं लग माने तो बिहार के लोग जहाँ जहाँ भी ज्यादा संख्या में वहाँ महापर्व के रूप में मनाया जाता है। और जो भी बिहार के लोग जहाँ भी हैं वहाँ के उनके लिए स्पेशल गाड़ियों की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, जो इनके लिए स्पेशल गाड़ियाँ चलती, चाहे वो ट्रेन हो या बस की भी सुविधा प्रदान की जाती है। ये छठ का बहुत महत्व है। आपको ये भी बता दें कि ये वही अमहट का पौराणिक घाट है बस्ती जनपद का, जहाँ बस्ती जनपद में आने वाली सारी जो महिलाएं होती हैं वो यहीं पे अर्घ अपना जो सुबह और शाम का डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य का अर्घ यहीं देती हैं। इंडिया न्यूज के लिए दिलीप कुमार सिंह, बस्ती। लखीमपुर खीरी में छठ पूजा को लेकर घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। श्रद्धालु घाट के किनारे पूजा करने के लिए अपनी बेदी तैयार करने में जुटे हैं। छठ पूजा महोत्सव की तैयारियां जोर से चल रही हैं। यहाँ पर सदर विधायक योगेश वर्मा भी तन मन धन से लगे हुए हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि वह किस तरीके से यहाँ पर साफ सफाई और
धुलाई का काम कर रहे हैं और डीएमएसपी भी यहाँ पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। यह छठ पर्व जो है पूर्वांचल का महापर्व माना जाता है। हमारे साथ में विधायक भी है, विधायक जी किस तरीके से यहाँ पर घाट की साफ सफाई चल रही है, किस तरीके से पूजा की व्यवस्था है? लगातार निरंतर कुछ ना कुछ नया होता चला जा रहा है और जिस तरीके से हम सब लोग मिल के पूरा छठ आयोजक गण पूरे और सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं और आप दिन पर दिन देख रहे हैं कि हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता चला जा रहा है। अभी जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कई वर्षों से सड़क हमारी टूटी पड़ी हुई थी, तो टूटी सड़क को भी अभी निर्माण कार्य हुआ है और आगे भी निरंतर कुछ ना कुछ नया सब लोग मिलकर करते चले जा रहे हैं। उसी के कारण ये आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरती यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर भीड़ होती है? लगभग 15 से 20 हजार आदमी यहाँ पे हमारे पूजक लोग आते हैं, पूरे परिवार से अपना पूरा कार्यक्रम करते हैं। तो उसी की व्यवस्था को देखने की ये जिम्मेदारी हम लोगों ने 2012 से की थी और उसके बाद निरंतर कुछ ना कुछ नया होगा। ये सदर विधायक योगेश वर्मा जी हैं, जिनका कहना है कि यहाँ पर 10 से 15 हजार लोग हर वर्ष पूजा करने के लिए आते हैं और हम लोग निरंतर यहाँ पर कुछ न कुछ करते जा रहे हैं और लगातार डीएमएसपी भी यहाँ पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और साफ सफाई की व्यवस्था सदर विधायक योगेश वर्मा खुद अपनी कमान संभाले हुए हैं। लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, इंडिया न्यूज। लखीमपुर खीरी में जो कपाट सैलानियों के लिए खोल दिए गए, हमारे साथ में मंत्री जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, आज जिस तरीके से सैलानियों के लिए कपाट खोले गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रतिवर्ष जैसे 15 नवंबर को खोला जाता था, इस बार अच्छा मौसम मिला तो 6 तारीख आज 6 नवंबर है, आज से ही इस नए सत्र की शुरुआत हो गई। निश्चित ही पर्यटकों को, इस क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के तमाम सैलानियों को इस दुधवा पार्क में आने का जो उनके मन में क्रेज है, यहाँ के तमाम जो वैरायटी है जीव जंतुओं की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इस सत्र की शुरुआत हुई है और दुधवा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो मुझको लगता है कि इस बार यह सत्र एक नया रिकॉर्ड कायम करेगा। यहाँ पर सैलानी विदेशों से भी आते हैं, क्या इस बार कुछ किराया बढ़ाया गया? वही किराया जो पिछली बार था? सब कुछ वही है, अभी किराया बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, तो मुझको लगता है कि सेम रेट है। छठ पूजा की तैयारी को लेकर श्रद्धालु खरीदारी कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के तुगलपुर की बनी सब्जी मंडी में बड़ी संख्या में दुकानें लगी हुई हैं, जहां पर छठ पूजा से जुड़ी सामग्री की खरीदारी करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में छठ पूजा को लेकर लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रेटर नोएडा के अलग अलग मार्केट में लोग पहुंच रहे हैं। कुछ प्रवासी मजदूर हैं, तो इसके अलावा प्रवासी लोग भी हैं जो यहाँ पर कामकाज के सिलसिले में आए हैं। पूर्वांचल से लेकर बिहार तक के लोग सभी इस आस्था के अपने पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा दिखाएं। ये ग्रेटर नोएडा के रामपुर की मार्केट है, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो खरीदारी कर रहे हैं। दौरा बोला जाता है, जिसको लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर अलग अलग सामग्री को खरीद कर बनाते हैं और इसको लेकर छठ पूजा करते हैं। जरा हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, जरा आप बताइए, ग्रेटर नोएडा में जो छठ पूजा है उसकी तैयारी के लिए आप क्या खरीदने यहाँ पर आ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं और इन सबका क्या महत्व है छठ पूजा में? एग्जैक्टली हमारे बिहार पूर्वांचल वाले का बहुत बड़ी फेस्टिवल है। सो इसके लिए सारा सामान जैसे वो सूप हुआ, उसके बाद में ये हल्दी हुआ, अदरक हुआ, ये आइटम्स ये सारे चढ़ाए जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। एक एक आइटम्स आपको जितनी फ्रूट्स लगी हुई हैं वो सारी की इम्पोर्टेंस है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। और जो महिलाएं होती है 36 घंटा उपवास रहती हैं, उनकी सबसे बड़ी है कि बिना पानी पिए हुए 36 आवर्स। और शाम को खरना होगा, उसमें प्रसाद के बाद में ये 7 तारीख को यूज होगा, 7 सारे डाल में जाएंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत। आइए और भी जरा जानते हैं, और भी कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। मैडम, जरा आप बताइए, ये जो खरीद रही हैं इसको क्या बोलते हैं और ये कैसे तैयार होता है? जरा इसको सुपली बोलते हैं हम लोग, और इसमें सारे फ्रूट्स वगैरह रखे जाते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह रखे जाते हैं, और फिर इसी से हम लोग अर्घ देते हैं। हाँ, ये कैसे और क्या क्या चीजों का महत्व है जो इसमें रखा जाता है? इसमें जैसे बड़ा नींबू रखेंगे और शरीफा वगैरह, जितने भी फ्रूट्स हम लोग रख सकते हैं इसमें रख सकते हैं, मतलब ऐसा होता है इसमें। और बाकी वेजिटेबल्स वगैरह मतलब। तो इसको आप कब से शुरू करेंगे और कब ये खत्म? कल हम शाम को लेंगे इसको, और फिर सुबह के टाइम, परसों सुबह लास्ट हो जाएगा हमारा। 2 टाइम लेके जाएंगे इसको, आज इसको नहीं लेके जाएंगे ना। देखिए इसको यहाँ पर, और देखिए दुकानदार भी हैं। जरा आप बताइए,
जो खरीदारी करने महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, यहाँ पर ये क्या क्या आइटम है जो इस दौरे में लगाया जाता है और ये कितने की कॉस्ट में पड़ रहा है, क्या करते हैं? सर जैसे एक दौरे का पूरा आइटम बनता है तो 1000 से 1500 2000 तक बनता है। किसी ने सिंगल लिया, किसी ने डबल लिया, ये होता है। तो अपनी अपनी मान्यता हुई तो लोगों की। बाकी बहुत अच्छा पर्व है ये हमारे अपने पूर्वांचल की बिहार। क्या क्या सामग्रियां जो रखी जाती है जरा वो सामग्रियाँ सर जैसे आपका शकरकंदी हो गया, अरबी हो गया, सुतनी हो गया, कच्ची हल्दी हो गया और अपना कच्ची हल्दी और कच्ची अदरक, अनानास हो गया, नारियल हो गया, नींबू हो गया, बड़ा गाजर हो गया। छठ पूजा को लेकर संगम नगरी में तैयारियां जोरों पर हैं। छठ को लेकर घाटों पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रयागराज के बलुआ घाट तैयार हो गया है। घाटों पर आकर्षक रोशनी के लिए एलईडी लाइट लगाई गई है, तो वहीं बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। छठ पर्व को लेकर प्रयागराज में भी काफी उत्साह है लोगों के अंदर। वहीं जो घाट है वो भी एकदम सज के तैयार हो चुके हैं। इसमें मैं मौजूद हूँ। बलुआ जो घाट है ये गंगा नदी और जमुना नदी के किनारे में ये है। यहाँ पे भी जो दुकानदार हैं वो दुकानें जो हैं सज गई हैं। आप देख सकते हैं ये जो पूरी मार्केट है वो पूरी सजी हुई है। जो लोग हैं यहाँ पे आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, सामान की ले रहे हैं, क्योंकि कल जब ये यहाँ पे आएंगे, लोग घाट पे आएंगे, यहाँ पूजन करेंगे, दर्शन करेंगे, स्नान करेंगे, तमाम जो क्रियाएं जो होती हैं पूजा की विधि की वो यहाँ पे करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह के सामान जो है यहाँ अवेलेबल है। माला फूल है, तो सुहाग के जो सामान होते हैं वो भी इस जगह पे उपलब्ध हैं। और यहाँ पे आइए, हम एक दुकानदार भी उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार चौरसिया। राजेश जी बताइए कि छठ पर्व को लेकर किस तरह की आप लोग तैयारी किए हुए हैं? छठ पे यहाँ भी बहुत भीड़ लगती है। हम लोगों को लगता है कि छठ पे आज यात्री आएंगे पूजा करने के लिए, घाट पे बहुत भीड़ होती है। व्यवस्था पूरी छठ के लिए स्पेशल होती है घाट पे यहाँ पे। हम लोगों को लगता है दुकानदारी होगी ज़्यादा, इसके लिए थोड़ी तैयारी करके रखते हैं छठ पे। तो उम्मीद है आपको? हाँ उम्मीद है। हर साल जो है छठ का ही तो सबसे बड़ा मेला होता है छठ का। यहाँ पे कार्तिक में बहुत भीड़ रहती है। आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी भीड़ रहती है। बिल्कुल, जब कल यहाँ पे भीड़ होगी तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी और इसीलिए दुकानदार को भी उम्मीद है कि अब की बार यहाँ पे वो दुकानदारी उनकी अच्छी होगी। और आपको दिखाते हैं ये जो पूरा इलाका है, पूरा यहाँ पे दुकानें जो हैं लाइन से सजी हुई हैं और लोग जो है यहाँ पे आके अपनी खरीदारी करेंगे यहाँ पे। और सामने देख सकते हैं गंगा जमुना नदी है, सामने संगम का जो इलाका है वो आपके इसी बलुआ घाट जो है ये पक्का घाट है, यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे लोग काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं और यहीं पे आके पूजा अर्चन करते हैं और यहाँ पे छठ मैया से आशीर्वाद मांगते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ घाट के किनारे के अभी जो है दुकानदार जो हैं लाइन से यहाँ पे लगे हुए हैं और सुहाग के जो सामान है वो यहाँ पे बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी। क्या नाम है? अशोक। अशोक जी, छठ पर्व को लेके किस तरह की तैयारी किए हुए आप? अच्छे हैं, अच्छे से हैं, अच्छे घाट से हैं, बढ़िया है, सजावटी सब होगा भी। सामान किस तरह के रखे हैं, क्या क्या? अरे सामान यही सब औरतों का है, सब नेल पॉलिश है, बिंदी है, सिंदूर है, यही सब ज्यादा यहाँ बिकता है। तो उम्मीद है कि दुकानदारी अच्छी होगी? अरे यही सब चल रहा है साहब, अब क्या बताएं। बिल्कुल, देख रहे हैं दुकानदार को भी उम्मीद है कि यहाँ पे अब की बार जो खरीदारी होगी वो अच्छी करेंगे। आपको घाट भी दिखाते हैं किस तरह का यहाँ पे घाट जो है वो यहाँ पे तैयारी की गई है प्रशासन के द्वारा। ये पक्का घाट है, यहाँ पे बलुआ घाट जो इलाका है वो यहाँ पे है। देखिए पूरी जो साफ सफाई और यहाँ पे घाटों पे की गई है और व्यवस्थाएं भी काफ़ी सुदृढ़ हैं कि यहाँ पे लोग जिस समय आएंगे कल इस जगह पे इतनी ज़्यादा भीड़ होगी कि लोग यहाँ पे कदम नहीं रख पाएंगे, इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ होती है। और इसीलिए यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं जो है प्रशासन में और यहाँ पे जो नगर निगम है और भी तमाम जो प्रशासन की तरफ से वो सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। और कल जब यहाँ पे छठ पर्व लोग आएंगे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी, जिसको यहाँ पे दूर दराज से लोग इसी घाट पे आते हैं। अमित श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, प्रयागराज। छठ पूजा को लेकर नोएडा में कई घाट बनाए गए हैं। अधिकतर घाटों को बड़े सुंदर तरीके से सजाया भी गया है। उपासना आस्था का महापर्व यानी कि छठ पूजा पूरे देश भर में छठ की जो परंपरा है लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 71 और आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से बेहद ही खूबसूरत तरीके से जो छठ घाट है उसको तैयार किया गया है। और यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन सैकड़ों की संख्या में जो छठ व्रती है यानी कि जो छठ का व्रत रखती है वहाँ आएंगी। नहाए खाए से ये पूजा स्टार्ट होती है। आज खरना है और उसके बाद सूर्य देवता की पूजा होती है। कहते हैं कि 36 घंटे का जो निर्जला व्रत होता है
उसकी तपस्या करने के बाद आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में मैं चारों तरफ आपको दिखाऊंगा, देखिए किस तरीके से भव्य तरीके से ये जो नोएडा का सेक्टर 71 का ये सोसाइटी है, शिव शक्ति सोसाइटी, वहाँ बड़े भव्य तरीके से इस घाट को सजाया गया है और लगातार यहाँ जो संख्या है जो छठ व्रती की है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की विशेष तैयारी। ऐसे में आप देखेंगे साफ तौर पर लिखा है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी है, पुलिस की तैनाती भी होगी, ताकि जो ऐसे लोग होते हैं जो पर्व को खराब करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि पहली बार इस घाट को यहाँ बनाया गया है सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे में उम्मीद है कि जो सोसाइटी के जो लोग हैं वहाँ ये बड़ी संख्या में आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार जायसवाल है। मनोज जी, किस तरीके से तैयारी चल रही है छठ घाट की? देखिए, यहाँ पर जो छठ घाट की तैयारी है बहुत ही जोर शोर से चल रहा है और हमारा जो शिव शक्ति छठ पूजा समिति है ये पहली बार यहाँ पर अपने सोसाइटी के अंदर ही खास करके विशेष महिलाओं के पर, बुजुर्ग महिलाओं, बच्चों के अनुरोध पर हम लोगों ने यहीं पर अपने आसपास में ही सोसाइटी के अंदर ही इसलिए छठ पूजा कराने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को बड़ी आसानी से लोग भाग ले सकें और पुण्य के भागी बन सकें। किस तरह की तैयारी है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए जो व्रत करके यहाँ आएंगी, जो सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगी? देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी महिलाओं को, बच्चों को दिक्कत ना हो इसके लिए घाट के चारों तरफ बैरिकेटिंग कराई जा रही है। इस पर साज सज्जा का काम चल रहा है, लड़ियां लगाई जा रही हैं। घाट मिला है उनको और बहुत वो लोग खुश हैं और जितना भी हो सकता है हमारी शिव शक्ति छठ पूजा समिति उनका भरपूर पूरा सहयोग करेगा और कल्याणकारी हेतु जितने भी छठ व्रतियों हैं मैं सभी से आग्रह करूंगा कि शांति पूर्वक आप लोग इस पर्व को मनाएं। बिल्कुल, देखिए 4 दिन चलने वाला ये पर्व की जो मान्यता है पूर्वांचली नहीं बल्कि अब पूरे देश में है। लगातार जो इस व्रत की परंपरा है बढ़ती जाती है। कहते हैं बड़ा संयम का व्रत होता है, काफी शुद्धता का व्रत होता है। ऐसे में जो नोएडा एनसीआर के जो तमाम घाट हैं वो बनकर तैयार हैं। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। गोरखपुर की जेल में बंद 17 महिलाएं भी छठ पूजा का व्रत कर रही हैं। सभी महिलाएं भगवान सूर्य की उपासना करेंगी, जिसको लेकर जेल प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। अपनी गुनाहों की सजा काटने के लिए कैदी को जेल में रखा जाता है और उन्हें एहसास दिलाया जाता है कि उन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध की सजा के लिए वो यहाँ बंद हैं। लेकिन जो परंपराएं हैं, जो धार्मिक चीजें हैं, उससे वो वंचित न रह जाएं, इसको लेकर के जेल प्रशासन लगातार हर त्योहार में इनके लिए व्यवस्थाएं करता है, चाहे वो होली हो, दीपावली हो या पावन पर्व ये छठ हो। छठ में भी यहाँ पर जो है जेल प्रशासन की तरफ से खास बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि यहाँ पर 17 जो है महिलाएं जो बंदी हैं वो उनके व्रत को लेकर के यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है और बाकायदे यहाँ पर जो है अस्थायी रूप से जो है पोखरे का भी इंतजाम किया गया है। उस पोखरे पर वो बैठ करके वहां पर छठ मैया के जो है इस पावन पर्व को यहाँ पर मनाते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जेल प्रशासन ने किस तरह की खास व्यवस्था की है, हम बात करते हैं। यहाँ पे खुद हमारे साथ जेलर जी मौजूद है। सर, ये बताइए कि जो व्यवस्थाएं का होली, दिवाली और तमाम पर्व को लेकर के आप लोग कैदियों के लिए करते हैं, छठ एक ऐसा पर्व है जो काफी पावन और काफी कठिन पर्व है, तो उसको लेकर के आप लोगों ने क्या यहाँ व्यवस्था किया है? छठ को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। पहले से ही महिलाएं जो भोजन में व्रत के अकॉर्डिंग मांग रही हैं, क्योंकि छठ के व्रत में के लिए महिलाएं पहले ही विशेष भोजन, अलग तरीके का भोजन की डिमांड आती है कि उनको हल्का भोजन जिस पहले से ही करती हैं, जिससे उनको आगे चल के परेशानी ना हो। तो लौकी इत्यादि जो हल्की चीज़ें उन्होंने मांगी सब उपलब्ध करा दिया गया है। उनके लिए पर्याप्त फलों की व्यवस्था करा दी गई है और इस बार पक्की वेदियों का भी निर्माण करा दिया गया है। सजावट का सामान भी मंगवा लिया गया है। महिला बैरक को होली और दीपावली से भी बेहतर ढंग से सजाया जाएगा। अच्छा, और कुछ क्या खास व्यवस्था की जाती है? क्योंकि कहा जाता है कि छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो अपने परिवार के लिए रखा जाता है, औलाद के लिए रखा जाता है या फिर किसी बच्चे की शादी के लिए रखा जाता है। तो क्या परिवार के लोग उस दिन शामिल हो पाएंगे छठ के दिन? परिवार के लोग मुलाकात के समय मुलाकात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुलाकात हो जाएगी। जो कि इसमें अर्घ देने का एक बड़ा महत्व है। डूबते हुए सूर्य की उपासना के बाद जब उगते हुए सूरज होती है तो उसमें अर्घ दिया जाता है, तो परिवार के लोग रहेंगे तभी अर्घ दे पाएंगे। अब तक कभी भी परिवार के किसी व्यक्ति ने सूर्यास्त के समय या सूर्योदय के समय आने के लिए अनुरोध नहीं किया है और अगर कोई अनुरोध करेगा तो विचार किया जाएगा। अच्छा, अभी कितने टोटल महिला बंदी हैं जो व्रत रख रही हैं और क्या उसमें पुरुष भी कोई शामिल है?
इस बार पुरुष बंदियों की तो कोई सूची नहीं आई है, लेकिन गत वर्ष में 6 पुरुष बंदी थे। तो अभी समय है, हो सकता कुछ तब तक कुछ और महिला बंदियों की और कुछ नए पुरुष बंदियों की भी सूची आए। जो भी सूची आएगी, जो भी बंदी अपनी इच्छा प्रकट करेंगे, उनको सामान मुहैया करा दिया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुकम्मल कर ली? हाँ, पूरी तैयारी कर ली गई है। यानी जेल की तरफ से जेलर साहब ने जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो यहाँ पर पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है और AK कुशवाहा जी लगातार उस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पक्की बेदी के साथ साथ जो फल फूल या जो भी सामान छठ पूजा में लगते हैं उन सब चीजों को यहाँ पे मंगा लिया गया है। और बाकायदे इन्होंने ये भी कहा है कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति उस छठ के दौरान अर्घ के समय आने की अनुमति मांगेगा तो उन्हें भी अनुमति दी जाएगी। यानी भले वो जेल में बंद हैं लेकिन उनको धर्म और जो है जो हमारे त्योहार है, जो पर्व हैं, उनसे उन्हें वंचित नहीं रखा जाएगा। और इसी मकसद को लेकर के इन लोगों के द्वारा लगातार हर पर्व में इसी तरीके की व्यवस्था की जाती है ताकि जो कैदी जेल में बंद हैं उनके दिमाग में एक अच्छी छवि जाए और वो जल्दी से जल्दी अपने दिमाग को परिवर्तित कर जब बाहर निकलेंगे तो एक अच्छे नागरिक के रूप में वो नजर आएंगे। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर।